अगले साल आईपीएल तो होगा, लेकिन उसमें डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी नहीं होगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भैया मेरा खोपड़ी मत तोड़ो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। अगले साल के आईपीएल में आरसीबी का पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है राहुल जी? खत्म। सारी खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आरसीबी आईपीएल 2026 से बैन करी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मैं तो यही चाहूंगा कि ये बात झूठ हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पहली बार टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं होगा। मुझे तो यही बात बहुत अजीब लग रही थी कि पिछले साल का ट्रॉफी विनिंग कप्तान इस बार रिटेन नहीं किया गया, लेकिन यहां तो अब यह बात होनी शुरू हो गई है कि ट्रॉफी विनिंग टीम ही आईपीएल में रिटेन नहीं होगी। सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई इस वक्त आरसीबी मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आ गया है कि आईपीएल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से आरसीबी टीम के अकाउंट को अनफॉलो कर दिया गया है, पर वो अभी भी सारी टीमों को, जिसमें आरसीबी भी शामिल है, उनको भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां भले ही अनफॉलो न किया हो, लेकिन बीसीसीआई के अंदर आरसीबी को लेकर बातें होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है, मामले की सारी जड़ चिन्नास्वामी के बाहर हुई भगदड़ थी, जिसके बाद आरसीबी के 11 फैंस को जान से हाथ धोना पड़ा था। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बेंगलुरु में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की नहीं हो सकती। ये काम पुलिस प्रशासन और सरकार का है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, ये बात सामने आने लगी है कि आरसीबी मैनेजमेंट के एंड पर भी लापरवाही हुई है और गलत डिसीजन लिए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने एक स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमने कर्नाटक की सरकार को और आरसीबी मैनेजमेंट को यह मंगलवार की शाम को जीतने के बाद ही कहा था कि आप ये सेलिब्रेशन अगले दिन यानी बुधवार की बजाय संडे तक होल्ड कर लीजिए। तब तक इमोशन भी ठंडा हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। लेकिन यहां पर आरसीबी की ही मैनेजमेंट ने कहा कि हम संडे तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हमारे कई विदेशी खिलाड़ी वापस लौट चुके होंगे। इसलिए सेलिब्रेशन तो हमें तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। यानी आरसीबी मैनेजमेंट ने फोर्स करके सेलिब्रेशन अगले ही दिन करवाया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड को भी गिरफ्तार किया है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारियों ने पद से इस्तीफा दिया है। जब बीसीसीआई से सेलिब्रेशन के बारे में रिएक्शन लिया गया तो उनका कहना था कि हमारा काम तो फाइनल तक था, उसके बाद हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि हम भारत में क्रिकेट के कस्टोडियन हैं और दोबारा ऐसी बात न हो, इस वजह से हमारा इस मामले की जांच कराना बनता है। इसके बाद से बीसीसीआई ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि बीसीसीआई ने इस पर एक जांच कमेटी बिठा दी है और अगर बेंगलुरु ट्रेजेडी में आरसीबी मैनेजमेंट का किसी भी तरीके से कनेक्शन निकल कर आता है तो 1 साल के लिए आरसीबी को आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। कई लोगों का यह कहना है कि भाई खिलाड़ियों ने कोई गलती थोड़ी ना करी है, मैनेजमेंट ने अगर गलती करी भी है तो उसका खामियाजा खिलाड़ी और फैंस क्यों भरें। लेकिन आईपीएल में 2016 और 17 में चेन्नई और राजस्थान की टीम जब बैन हुई थी तब भी उनके ओनर्स पर ही बेटिंग के आरोप लगे थे। खिलाड़ियों का तो तब भी कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बीसीसीआई आरसीबी को सस्पेंड तो कर सकती है। क्या विधि का विधान होगा सोचिए। अगर आईपीएल 2026 से आरसीबी बैन होती है तो उनके फैंस चेन्नई को बैन करने और जेल जाने पर जो मीम बनाते आए हैं दोबारा नहीं बना पाएंगे, और चेन्नई फैंस तो वैसे भी आरसीबी के ट्रॉफी न जीतने पर मीम नहीं बना पाएंगे। मतलब ऊपर वाले ने गजब का खेल रचाया है। लेकिन आप कमेंट करके ये बताओ कि क्या आरसीबी की टीम को 2026 से बैन करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी का मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है या ज्यादातर वही लोग जिम्मेदार हैं? और मान लो कि आरसीबी अगर बैन हो जाती है तो आपके हिसाब से किस शहर या प्रदेश की टीम आनी चाहिए आईपीएल में अगले साल? मेरे हिसाब से तो केरल या फिर मध्य प्रदेश की टीम की जरूरत है इस लीग को। देखना यह भी होगा कि विराट कोहली कहां से खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आईपीएल जीतने के बाद भी कहा था कि मुझे हमेशा से आरसीबी के लिए ही खेलना था। लेकिन यही बात धोनी ने भी कही थी जब चेन्नई बैन हुई थी, तो उन्होंने पुणे के लिए भी तो खेला था। क्या कोहली भी आगे किसी टीम के लिए खेलेंगे? अगर हां तो कहां से उनको खेलना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत